must have gone over there. Modi. Hundreds of them from India, they go before Modi goes over there and they shout a slogan, Modi, Modi. It's they, OF BJP, must have planned to do it. It's just event. अपना ये दिल है आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, कर्कशी का परचम लहरा दो, कर्कशी का परचम लहरा दो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, और भारत का परचम तो लहरा रहा है भाई साहब। पूरी दुनिया मुरीद बनी बैठी है हिंदुस्तान की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार विदेश में जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, पैर छू रहे हैं, वो भी आप सोचिए किसी देश के राष्ट्र प्रमुख पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ, और बाइडन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो कह रहे हैं भाई साहब, लोकतंत्र के असली मसीहा आप ही हैं। डेमोक्रेसी के डेमोस्ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे चलाना है, ये वो जाहिर कर रहे हैं। तो हम सब का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो रहा है, फूल रहा है, मजा आ रहा है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या विदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि निखर कर सामने आ रही है, उनका कद बढ़ता जा रहा है, उससे विरोधी और विपक्षी हिंदुस्तान में परेशान है या नहीं परेशान है। चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन दिल में क्या है ये आपसे पूछूंगा। साथ ही हमारे दर्शक भी हमारे साथ होंगे, उनके पास भी चलेंगे। और सवाल ये भी है कि क्या 2024 का जो एजेंडा सेट किया जा रहा था वो फेल हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही विदेश पहुंचे हैं तो उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, वहां पर जैसे लोग जिस तरीके से उनको ले रहे हैं, उससे ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, करण वर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, नेहा शालिनी दुआ हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, रविंद्र सचदेव जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट, जिनसे हम जानेंगे कि ये सब बातें जो है तो फालतू और फर्जी की बातें हैं कि पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, देश का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और रमेश ठाकुर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ जाता हूं, जरा 3-4 लाइन में बता दीजिए कि आज गर्व करने का मौका है हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, या नहीं है? मेरे ख्याल से 100% से ज्यादा गर्व करने का मौका है। देखिए, जब सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट आपसे ऑटोग्राफ मांगता है, तो चाहे वो आपकी मक्खनबाजी कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? मक्खनबाजी कर रहे हैं क्या? अगर कर भी रहे हैं तो उन्हें भारत से कुछ चाहिए ना। तो भारत का सिचुएशन वहां पहुंच गया कि सुपर पावर का प्रेसिडेंट हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस भी कारण हो। दैट्स वन। सेकंड, पापुआ न्यू गिनी में गए, जो पांव छुआ, मेरे ख्याल से एक तो ऑफकोर्स इंडिया की सॉफ्ट पावर, मोदी जी की अपनी अलग पर्सनालिटी। आप ये मानिए केक है, भारत एक केक है, हम सबकी मेहनत, कैरेक्टर जो देश को आगे ले जा रहे हैं। आइसिंग है मोदी जी, जो देश की अच्छे से छवि, इमेज और मार्केटिंग कर रहे हैं दुनिया में। और चेरी जो है ना, वो है जो मैसेज दुनिया में जियो और जीने दो। इस समय दुनिया को इस मैसेज की जरूरत है, और यही भारत मैसेज लेके जाता है दुनिया में। जब तो भारत ये मैसेज लेकर जाते हैं। एक मैसेज ये भी लेकर आए हैं, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़े पर बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार नजर आ रहे हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं। क्या बात है, क्या नाम है आपका? कुछ द्विवेदी। क्या करते हैं? मैं इस समय तैयारी करता हूँ। प्रोपेगेंडा चल रहा है या सच में हिंदुस्तान का मान बढ़ रहा है विदेश में? बहुत बढ़ रहा है, मान तो बढ़ रहा है मोदी जी का हर जगह। तो ये विपक्षी या विरोधी जो है मोदी जी के हिंदुस्तान में, उनको रास क्यों नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है?
अब राज तो मुझे नहीं पता, वो जाने, लेकिन मोदी जी का मान बहुत बढ़ रहा है पूरे। मोदी जी का मान बढ़ रहा है, ये इनको पता है। भाई हैं क्या आप दोनों? हाँ, देखो ट्विंस हैं, ये देख लो, जुड़वा है। ये थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा सा छोटा रह गया है ना, लेकिन इनकी जो भावना है वही आपकी है, या आप कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, मोदी जी के लिए मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा लेवल पे ले जा रहे हैं, और हम लोग को गर्व महसूस होता है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, दोनों भाई साथ साथ में ही कहीं जाते हैं कि अलग अलग भी जाते हैं? नहीं, अलग अलग भी जाते हैं। अलग अलग भी जाते हैं। क्या नाम है जी? दिनकर कुमार। दिनकर कुमार जी, क्या बात है। तो उजाला हो रहा है हिंदुस्तान का दुनिया भर में? बहुत ज्यादा उजाला हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब, मोदी है तो मुमकिन है अभी देश में। सारा चीज मुमकिन है अगर मोदी। लेकिन यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं कि मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई सब पीछे पड़े रहते हैं। लोगों का सोचने का व्यू किस तरह के, वो जिस तरह से वो सोचते हैं वैसा वो होते हैं। जाकी होए भावना जैसी, है ना प्रभु, मूरत लागे वैसी। तो ये है। हाँ जी, क्या करते हैं? ये इतना तो मुझे बताओ, इतना सारा हीरो हीरोइन लेके क्यों चल रहे हो अपने शरीर पे? इनसे प्यार है इसलिए। सबसे प्यार है? अरे इतने सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार से प्यार है? बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड है, हॉलीवुड। सिर्फ हॉलीवुड? बॉलीवुड में तो देखते ही नहीं, हमें यहाँ तो देखेंगे ही नहीं, बाहर ही देखेंगे। क्या करते हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या आर्टिस्ट, क्या करते हैं? मैं सिंगर हूँ, सिंगर। सिंगर हैं? तो रैपर भी हैं? तो कोई एक लाइन सुनाएंगे हमको? इस टाइप के गाने नहीं है मेरे पास। किस टाइप के? मैं अलग टाइप के गाता हूँ, अलग जोन में। किस टाइप के गाते हैं भाई? ये कपड़े देख के समझ नहीं आ रहा आपको? अच्छा, समझ जाना चाहिए भाई साहब। हाँ, क्या जी, ठीक है? सब बढ़िया। नमस्ते, ककरा से बात करी छिए? हाँ जी, मैं चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जो हम बाहर देश से चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो चीज बच्चों से बनवाई जाए। अपना देश का पैसा ही, बच्चे भी टैलेंट होंगे। ये तो अच्छी बात है, बहुत शानदार। हाँ, देखिए युवा भी हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के पास आऊंगा उससे पहले जरा एक बार चलते हैं विरोधी और विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जिसको अभी तक दबा रहे थे? जल्दी से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो कौन है, पापुआ न्यू गिनी ऐसा नाम है ना, वहां के प्रधानमंत्री ने क्या पैर छुए, पूरी मीडिया भी सड़गत हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में अपना मुखड़ा भी दिखाया, दुखड़ा भी सुनाया, फिर भी साफ हो गए। बात यह है, उन्होंने मुझे लगता है पैर इसलिए छुए होंगे कि ऐसे महानुभाव हैं जो गटर की गैस से चाय पका देते हैं। ऐसे महानुभाव हैं जब ईमेल नहीं आई थी तब ईमेल कर देते थे। ये ऐसे महानुभाव हैं जब बादल होते हैं तो रडार में वो क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो मतलब दुनिया भर में जो भारत का मान बढ़ रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा? मान भारत का तब बढ़ेगा जो रोजगार की बात की थी। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन खुद सरकार ने माना 9.5 साल बाद कि 7,22,000 केवल नौकरी देख पाए। मान हिंदुस्तान का तब बढ़ेगा जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसे नेताओं को टिकट देकर आप लोग चुनाव लड़वाएंगे, है ना? अब क्या बात करते हैं आप? मोदी के इतने, देखिए मोदी के भक्त होइए या विरोधी होइए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं जब मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री हैं क्या? आपके प्रधानमंत्री नहीं है? जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, विवेकशील होगा, वो दिमाग से सोचेगा। वो तो ये बाइडन विवेकशील नहीं है, दिमाग से नहीं सोचते, इसीलिए भी पैर छू रहा है। बाइडन सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, फिर भी अंधभक्त मोदी मोदी कर रहे, इसलिए पैर महान है मोदी कि इसके बाद भी उनके पैर छू रहे। चलिए ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहां से हम लोग क्या आयात करते हैं, और हिंदुस्तान ने कोरोना के वक्त में इस छोटे से देश को, जहां पर 3,000 हिंदुस्तानी रहते हैं, सिर्फ कैसे मदद पहुंचाई थी? जी, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मोदी विरोध में ये कब देश विरोध कर बैठे, इन्हें खुद नहीं पता है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, आज मोदी जी के जब कोई पैर छूता है, वो सिर्फ मोदी जी के नहीं छूता, वो हमारी संस्कृति 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की संस्कृति के पैर छूता है। हम सिर्फ एक सुपर पावर नहीं बनने निकले हैं, हम एक विश्व गुरु बनने निकले हैं। पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, बस यही है अरमां। विश्व गुरु कहे सब करे प्रणाम, बस यही है अरमां। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की, भारत माता की।
अब ये जो भारत माता की जय कर रहे हैं सब लोग, उस पर भी आप लोगों को शंका है क्या? देखिए, शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब जाता है तो आप राजनीति मत करो उस समय कहीं पे भी। अगर बाहर किसी का सम्मान होता तो आपका भी होता है, मेरा भी होता है, समूचे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबका होता है। बात सिर्फ ये है, जब ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये अगर दूसरा देश अगर देख रहा होगा तो एक उनके दिमाग में एक चीज जाएगी, क्या इन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है? अगर सम्मान मिला है तो इतने बौखला क्यों रहे और इतने खुश क्यों हो रहे हैं? तरह तरह की बातें होती हैं। सम्मान सत्कार सबको अच्छा लगता नहीं, लेकिन ये तो गजब बात हो गई। अब अगले बर्थडे पर अगर कोई बर्थडे मनाए, विश करे और दोस्तों को बुलाए, पार्टी करे, तो आप कहेंगे पिछले वाले बर्थडे पर इतनी खुशी नहीं हुई थी, इस वाले बर्थडे पर ज्यादा खुश हो रहे हो। ये कौन सी बात हो गया? मैं ये कहना चाहूंगी, अगर सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिला है तो खुशी की इसमें क्यों बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रधानमंत्री जी भी हैं। और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ये सबसे पहले इसी प्रधानमंत्री ने की, जिसके बाद से बाकी देशों ने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद किया। वरना हर कोई करता था, वरना हर कोई कहता था, आए दिन मुंह उठा के कभी अमेरिका कभी कोई देश आके बोल रहा होता था, क्यों भाई आप क्यों पाकिस्तान पे ऐसे करते हैं, क्यों भाई आप क्यों पाकिस्तान को ये करते हैं। अब कोई नहीं कहता, आप कहते हैं जो कर रहे करो, जो कर रहे करो। अब तो ये भी कह रहे हैं कि आप कीजिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन ये तो विदेशी कह रहे हैं अनुजा जी, हमारे देश में आपके विरोधी या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तो नहीं मान रहे हैं, तो इनको नहीं मना पा रहे हैं, अमेरिकियों को कैसे मना ले रहे हैं आप? अटल जी की कविता की कुछ लाइनें हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। तो ये मोदी जी, जिनको 6 टाइम्स तो मुसलमान देशों से ही अवार्ड मिले हुए हैं, अफगानिस्तान से मिला, साउथ अरेबिया से मिला, मालदीव से मिला और अभी अवार्ड भी मिला है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू। आप देखिए इतने अवार्ड, हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड इन लोगों को मिले हैं मोदी जी को। वो किस लिए मिले हैं? क्योंकि मोदी जी सिर्फ ये कहते नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वो सिर्फ देश को, हमारे भारत देश को लेकर नहीं साथ चल रहे, वो विश्व को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसकी रोटियां सेकने में ये समाजवादी पार्टी, कर्नाटका कांग्रेस यहीं तक ही रह गई, वो यहीं तक ही बात करती रह गई। और लोग यहाँ पर बाहर के देश के लोग मोदी जी से सम्मान, आदर और ये पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था, जब सारी दुनिया इस वक्त रिसेशन में चल रही है, तो ये कैसे है कि मोदी की दुनिया, मोदी का भारत देश आज ट्रिलियन इकोनॉमी में खड़ा है? वो पूछने वाली बात है, किस तरीके से जो एक आम आदमी उसे अनाज मिल रहा है, पूछने वाली बात है। जीडीपी इतना राइज पर है, पूछने वाली बात है। एयर इंडिया का हम लोगों ने एमओयू किया अमेरिका के साथ, सिर्फ उनको हम लोगों ने नौकरियां नहीं दी, वहां पर हमने भी जॉब्स क्रिएट करी है। आज ये दिल्ली पर, आज ये भारत देश की बात करते हैं, मोदी विश्व में नौकरियां बांटता है। ठीक है, एक सेकंड। पूछने वाली बात यह है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने चले थे, कहाँ हुई? एमएसपी बढ़ाने वाले थे, कहाँ हुई? रोजगार मिला नहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ है? पूछने वाली बात यह है। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड, सारी बातें पूछिए, पूछने का हक है, अधिकार है, मेरा भी आपका भी, क्योंकि विपक्ष में आप बैठे हुए हैं। लेकिन कभी कभी अगर मौका अच्छा हो, देश के लिए मौका ऐसा हो कि सबको खुशी मनाना चाहिए, और तो क्या कि विरोधी और विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं मनाएंगी, वो कहेंगी नहीं जी ये पीएम मेरे नहीं, ये मोदी जी मेरे नहीं, ये आदमी मेरा नहीं, ये देश मेरा नहीं। देश बड़ा या देश का प्रधानमंत्री? देश बड़ा है सबसे, लेकिन उसी देश के प्रधानमंत्री का अगर सम्मान बड़ा है, हो रहा है, तो आप लोगों को क्यों रास नहीं? आप बोलने दीजिए और सुन लीजिए, आप देश या देश का प्रधानमंत्री, अगर एक पार्टी के प्रवक्ता और नेता बखान करने के लिए बड़ाई करते हुए मुंह लाल कर ले और 80 करोड़ जनमानस को 2 टाइम खाने की रोटी ना हो और देश के प्रधानमंत्री की आप वाहवाही करें एक आदमी के पैर छूने से, एक आदमी सोचना पड़ेगा। उसके बाद देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, 9 साल की सत्ता गुजर जाए और लाल करके ये बात बोले कि देश का प्रधानमंत्री बड़ा, और जबकि देश के अंदर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था 53 मिलियन की बात करते हैं, लेकिन महंगाई का स्तर कहां है? आज भी ऊपर। क्यों कर्नाटक की जनता ने हराया आपको? क्योंकि वहां मुद्दे घुट के। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कि
कि न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक आदमी आप मान रहे हैं, कोई भी आदमी आया मतलब आया और पीएम के पैर छू के चला गया, क्या फर्क पड़ रहा है? ये लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो आपने कहा ना कि किसी एक आदमी ने आके पैर छू लिया, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपसे। देखिए, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो वो मिलते हैं जो परिपाटी भाजपा के नेताओं ने सेट करी मार्गदर्शन की, कि मोदी जी मार्गदर्शन के लिए इंटरनेशनल प्रेशर ने पैर छू के बता दिया क्या काम हो गया, चले जाओ, 24 में सरकार दूसरी आ रही है। कमाल की बात करते हैं सर। इसमें मैं कॉन्क्रीट पॉइंट कहना चाहता हूं, पैर छुए वो अलग चीज है, पर ये देखिए पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने बात क्या कही। वहां 14 आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर्स थे। उन्होंने कहा मोदी जी और भारत, 14 प्राइम आप हमारी 14 कंट्री, एक मिनट मुझे एक करके आपको जो कहना सर, एक एक करके प्लीज सर, एक एक करके हमारे देश के एक करके सर प्लीज। हाँ, आपको जो कहना आप कहिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपको अपने समय पे रखिए। तो मैं केवल कह रहा हूं, इस प्राइम मिनिस्टर ने और 14 प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा आप हमको ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया की गरीब देश मानिए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। तो उनके शब्दों को देखिए, केवल सिंबलिज्म नहीं कि पैर छुआ, ठीक है, इज्जत है, हमारी सॉफ्ट पावर है, बट उनके कॉन्क्रीट वर्ड्स कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आज इंडिया कर रहा है, तो भारत के लिए तो अमेजिंग वक्त है इस समय मेरे विचार से। ठीक है। हाँ, देखिए मोदी जी की पॉलिसी से देश का जलवा कैसे बढ़ा, मैं आपको जरा बता दूं। जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी ना, तो रशिया से तेल लिया मोदी जी ने, डंके की चोट पे लिया, बोलते रह गए सबके सब। उसके बाद अभी जेलेंस्की मिले इनसे जापान में, जेलेंस्की ने कहा मेरे भाई तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। उसके बाद पुतिन जी वहीं बैठे थे, पुतिन जी ने कहा परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर। उधर से बाइडेन जी निकल रहे थे, वो कह रहे थे भाई क्वाड में आ जाना, चाइना का सामना करना है, हमें ऑटोग्राफ भी साइन करना है। बात सीधी सी है, जलवा ऐसा है उनका, अगर तब भी समझ नहीं आता तो दो पंक्ति है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं है। ठीक है अनुजा जी, एक सेकंड। आज तक की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं यही वर्ड यूज करूंगी, जिसने क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में हमारे हिंदुस्तान के रुपए में खरीदा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल बाहर से इंडियन रुपीज में खरीदा। यही रीजन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पे, ये नहीं इनको दिखता विपक्षी। ठीक है। हाँ, सरस्वती अगर जबान पे हो तो झूठ बोलने वाला सच बोल ही देता है। बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने ऐसा करके रेट पेट्रोल सस्ता लिया हो, लेकिन दिया किसको? अडानी और अंबानी को। 145 करोड़ जनमानस को पेट्रोल किस रेट पे मिला? क्या सस्ता मिला? नहीं मिला। पेट्रोल के पैसे की कमाई किसने करी? अडानी अंबानी ने। और जिस मान की बात कर रहे हैं, उस मान के अंदर एक ये फोटो भी है राजीव गांधी जी की, और अमेरिका के प्रेसिडेंट छतरी लेके छोड़ने आ रहे हैं। ये हर देश का जब प्रधानमंत्री जाता है एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसका तमाशा ऐसे बनाया नहीं गया था। अच्छा, प्रोटोकॉल होता है तो कोई इस बात पर, सुनिए, किसी को इस बात पर, हाँ राजीव गांधी, इनके खरगे के पूछना, बारिश हो रही थी, खरगे साहब कहाँ खड़े थे? साइड में। और ये छतरी लेकर राहुल गांधी के ऊपर छाता तनाए खड़े थे। तो ये जवाब देंगे कि इनका हलफनामा कौन है? ये बात करते हैं ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, सिर्फ तिरंगा झंडा के अंदर निकलता निकलता चला गया। यूक्रेन की लड़ाई बंद हुई ताकि हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स निकल के आए। सूडान के अंदर से ऑपरेशन कावेरी निकली, अरे सिर्फ तिरंगा झंडा के अंदर आए। आज ये पूछ रहे हैं मेरे भाई कि देश बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा? आज पूछने वाले ही कौन? जिन लोगों ने हमारे देश को गरीब देश बोला था, आज हमारा देश विश्व गुरु डेवलप्ड देश के अंदर खड़ा हो रहा है। देखिए एक कमेंट करना चाहता हूं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में बता रहे कि प्रधानमंत्री जी ने एक फोन किया और बंद हो गया। मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में एक फोन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मणिपुर में कितने घर जल गए, कितने लोग? आपके कान बज रहे हैं, बंद फोन पे नहीं हुआ था, लेकिन उन कहने पे रोका गया था, सेफ पैसेज दिया गया था। ये था, आपके कान बज रहे हैं, विपक्षियों के कान। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ देर के लिए युद्ध को रोक दिया गया ताकि वहां पर जो हिंदुस्तानी जिनको निकालना था, रेस्क्यू करना था यूक्रेन से, उनको निकाला जा सके। और हिंदुस्तानी निकले तो कई और देश के लोग निकल गए, पाकिस्तानी भी निकल गए, नेपाल वाले भी निकल गए और श्रीलंका वाले भी निकल गए। तो बहुत सारे लोगों की मदद हो गई थी उस दौरान। आज क्या लेकर आए हैं आप? कब तक है दिल्ली में? कह रहे थे कि बड़ी जल्दी चला जाऊंगा। बात जा रहा हूं जो है
जौनपुर वाले भैया हैं। आज क्या ये पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का मुद्दा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का मुद्दा है जो कि वाराणसी से नेपाल मार्ग को जाता है और यहाँ पे इसके बीच में जो है जनपद जौनपुर पड़ता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग में वाराणसी बन गया और जो है आजमगढ़ बन गया 4 लाइन। बीच में अभी 1 वे सड़क है जो अभी तक नहीं बना, जिसमें हजारों लोग दुर्घटना में जो है मारे गए, जो है किसी का हाथ। सीधे सीधे नितिन गडकरी जी से कहिए, क्योंकि नितिन गडकरी जी कहते हैं मेरे पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, बता दो कि अधिग्रहण जमीन की कैसे करवाएंगे, तुरंत सड़क बनवा देंगे। माननीय नितिन गडकरी जी से भी मेरा निवेदन यही है और लगभग 1 महीने से मैं घूम महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, जब खुद नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम सड़क बनवाने के लिए तैयार हैं। नितिन जी अगर संभव हो तो जौनपुर के भैया बड़े दिनों से हमारे पास आ रहे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, अगर संभव हो तो इनकी सड़क भी बनवा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में तो बन ही रहा है। क्या जी, कहाँ से आए हैं? बीकानेर से आए, राजस्थान से आए। बहुत बहुत स्वागत है, जरा जोरदार ताली बजा दो एक बार। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीकानेर में ही काम करते हैं? जयपुर यूके की कंपनी है। अच्छा, यूके की कंपनी में। ऐसे बहुत चढ़ाकर बोल रहे हैं कि यूके की कंपनी में। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब हमारे देश के युवा जवान लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। पीएम मोदी जी का आज सम्मान जिस तरीके से हुआ है, उस पर क्या राय है? हमने देखा नहीं एक्चुअली यार। देखा ही नहीं, टीवी नहीं देखते? घूमने आए तो टीवी क्यों हाँ, घूमने आए तो मोबाइल में भी आजकल लोग टीवी देख लेते हैं। क्या जी? हाँ सर, साहब जी बोल रहे थे अदानी अंबानी, मैं कितने टाइम से सुन रहा हूँ, अदानी अंबानी आज से नहीं है, और अदानी अंबानी बाबा रामदेव करोड़ों परिवार को रोज रोटी दे रहे हैं। आपने दिया किसी को? कांग्रेस ने 70 साल में किसी को रोजी रोटी दिया? सबका रोजी रोटी छीन लिया, देश बर्बाद कर दिया तो कांग्रेस ने किया है। हाँ ठीक है जी। हाँ, मुरैना MP से। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। ऐसे हाथ हिलाना था इनको कि देखो मैं टीवी में आ रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, जरा देख लो। तो ऐसा भी चलते रहना चाहिए। क्या करते हैं बच्चे? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। पढ़ाई खत्म हो गई? कहाँ तक पढ़ाई की? इंटर में एडमिशन है ओपन से। अच्छा, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम होता है और बड़ी मेहनत का काम होता है कि आप पढ़ाई भी करें और नौकरी भी करें। हाँ जी, चश्मा अंदर लगाकर खड़े हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, धूप बाहर है। कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि सब कांग्रेस वाले से पूछते, उधर बीजेपी वालों से भी पूछ लीजिए भाई। बीजेपी वालों को छोड़िए, इनसे पूछना चाहता हूँ इनके टाइम में कितने रोजगार दे दिए? गहलोत जी और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, अडानी गरीब था जब इनकी सरकारें थी, है? तो और सब गरीब ही थे, अंबानी गरीब था और इतनी गरीबियत थी और ये सबको कहता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी नहीं हटी इनसे। तो क्या लग रहा है, क्या एक एजेंडा है 2024 को? इनका एजेंडा है और वो नहीं चलने वाला एजेंडा है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। पहले इनसे पूछिए, पहले अंबानी और अडानी क्या कांग्रेस के टाइम में गरीब थे क्या? देखो अब चुनाव आ रहा है अगले साल, विपक्षी पार्टी क्या करेगी? टोपी लगाएगी। आप डिबेट कराते हैं ना सर, विपक्ष को सबको टोपी पहनाइए, क्योंकि अब चुनाव अगले साल आएगा। वो कहेगा देखो भाइयों मैं टोपी पहन रखी है, वो कहेगा देखो भाइयों मैं टोपी पहन रखी है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मोदी और योगी ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। चैलेंज डंके की चोट पे कह रहा हूँ इनको मैं। लेकिन टोपी मैं क्यों पहनाऊं? ये तो इन्हीं लोगों का काम होता है, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर। हाँ, कई लोग बार बार ये हमारे कांग्रेस के भाई बोलना शुरू कर देते हैं, अडानी अंबानी ये भूल जाते कि उनके पापा पैदा परवाइश उनको पैदा करने वाले कांग्रेस खुद थे। अंबानी को रिलायंस, आप पूछिए रिलायंस मारुति कौन लिया, किसने प्रोजेक्ट? ये पापा ने। कांग्रेस, अब बताइए, अब अडानी की बात करते हैं, उनको पैदा किसने किया, उनका जन्म किसने करवाया? पापा ने। तो पूछिए पापा जी से अपने बेटों को। वैसे तो आप बिजनेसमैन बोलते हैं, जब मोदी जी बात करते हैं बिजनेस की तो पापा को अपने बच्चा। अच्छा अनुजा जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज हम अडानी अंबानी पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, तो हर बात में अडानी और अंबानी अगर आप लोग लेकर आते हैं जवाब देना पड़ता है क्या? एक सेकंड, अभी जो हमारे भाई टोपी की बात कर रहे थे, आज दिल्ली में सिर्फ एक ही इंसान सबको टोपी पहना रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो हर किसी को टोपी पे टोपी पहना। कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहती हैं। कभी पंजाब मत जाइएगा, पंजाब मत जाइएगा, पुलिस उठा लेगी। हाँ, यहाँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बोलेंगी और उधर पंजाब पहुंची नहीं कि पुलिस उठाकर ले जाएगी। हो सकता है SC/ST एक्ट में अंदर कर दिए जाए। कांग्रेस का मैं पूछूंगी, आप लोग को पता होगा कि कर्नाटका में कांग्रेस ने अभी पूर्ण जन्म लिया है ना, तो आप सोचिए में आती सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर का जॉब खा गए। ये ऐसे लोग हैं, आते ही इन्होंने गवर्नमेंट टीचर का जॉब खा गए। ये कांग्रेस जो है आते ही करप्ट, अपना पैसा कमाने के चक्कर में इसीलिए सेंट्रल विस्ता को मना कर रहे थे, इसीलिए पार्लियामेंट को मना करते हैं। अब इनका रास्ता खुलने वाला है। लेकिन आप लोग जो नहीं कर पाई, अनुजा जी एक मिनट सुन लीजिए, 45 रुपए पेट्रोल,
अच्छा 40 रुपए डीजल। अच्छा। ये हो जाएगा कर्नाटक में, तो कब तक होगा बताइए? देखिए अब दे दीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए जरा। अभी हमारी कैबिनेट बनने के बाद पहले जो 5 गारंटियां हैं वो बिल्कुल इंप्लीमेंट होगी। और मेरी बहन ने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर बात पर पेट्रोल और डीजल बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। और ये क्या करते थे, किसके साथ ये वुमेन बिल के लिए खड़े हो रहे थे। पूछना इनसे, इनकी मंत्री पद पर कितनी देखिए जवाब देने दीजिए करिए। बोलिए कंप्लीट। एक विषय कहा था पापा का, तो ये तो बात मान ली भाजपा के प्रवक्ता ने कि कांग्रेस पापा है, 70 साल में विकास किया है, जो बच्चा 9 साल में आया है वो विकास नहीं करा है, लूटा है। ये बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने मानी, मैं सलूट करता हूँ। और दूसरी मान नहीं लिया आप कह रहे हैं, एक सेकंड फिर आप कहेंगे माइक ले लिया। ये बिना बात क्या बात होने, मेरा काम है। वहां भी प्रश्न पूछ लिया करो, क्योंकि वो भी प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्न विपक्ष से मत पूछो। मैं तो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं, जनता पूछ रही है। वो कह रहे हैं कि भैया टोपी ट्रांसफर को भी उसी जनता ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को चुना है। हमारी कैबिनेट के अंदर पहली मीटिंग के अंदर 5 गारंटियां जो राहुल जी ने बोली है वो पास होगी, उसके बाद दूसरा एक्शन भी। ठीक है, पेट्रोल डीजल का 45 और 40 रुपए हो जाएगा, वो जरा बताइएगा। कांग्रेस से अब उनसे क्वेश्चन पूछो, दबाव में है वो। कितने किसानों का कर्जा माफ कर रही है आपकी सरकार, ये भी बताइए। ठीक है, हाँ चलते चलते जल्दी से कंक्लूड। देखिए कितनी विचित्र मंडली है, बार बार गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। जान लीजिए आप लोग, इंडिया में नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट में राजस्थान है। महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है, वैट पेट्रोल डीजल पे। फीमेल पे अत्याचार क्राइम में नंबर 1 राजस्थान पे। अरे धूल चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हो, चेहरा साफ करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन देखिए, आज आप विरोधी हो या भक्त हो या अंधभक्त हो नरेंद्र मोदी जी के या देश के प्रधानमंत्री के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जब सम्मान मिल रहा है तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। चाहे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हो, कल कोई और हो, और पहले कोई और रहे हो। राजीव गांधी जी को अगर सम्मान मिला था तो वो भी गर्व की बात थी, इंदिरा गांधी जी को मिला था वो भी गर्व की बात है। लेकिन एजेंडा सेट करके या आंख पर पट्टी बांध कर रहने से देश का सम्मान कम नहीं होने वाला है, देश आगे बढ़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरती पुत्र में आज के लिए इतना ही।